मिल गया। तो ऐसे 12-13 गांव ऐसे हैं जिस पर प्रभाव पड़ा है, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है और जहाँ जहाँ स्थान उनको मिलते हैं, सार्वजनिक स्थान काफ़ी स्थानों पर मिले, कहीं वेंकट हॉल मिले, स्कूल मिले हैं, ऐसी जगह पर कहीं हमको अलग से टेंटिंग की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उन सब लोगों को लगभग 25,000 से 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करके अलग स्थानों पर पहुँचा दिया है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ NDRF और आर्मी सब लोग पहुँचे हैं ताकि उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं, भोजन की है, पानी की है और अथवा जो ज़रूरी चीज़ें दैनिक की होती हैं वो सब उनको पहुंचाई जा रही हैं। सामाजिक संस्थाएं भी बहुत काम कर रही हैं, इसलिए पहले 12-14 घंटे में कठिनाई आती है, लेकिन अब आज दोपहर के बाद सब व्यवस्थाएं उनकी ठीक हो गई हैं, कोई कठिनाई नहीं है। यमुना का मैंने बताया पानी काफ़ी कम हुआ है, फिर भी जो पानी हथनीकुंड से छोड़ा जाता है उसका असर धीरे धीरे आगे होता। तो आज पानीपत में एक जगह ब्रिज हुआ था तो पानीपत का भी अब कंट्रोल कर लिया गया है। ऐसे ही बाकी नदियों का पानी भी आगे कैथल में और बाकी स्थानों पर धीरे धीरे उसका जो असर बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि फैलाव हो जाता पानी का तो उतना उसका नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए वो जो मूल में जहाँ सोर्स होता है उस जगह पर नुकसान ज़्यादा होता है। पंचकुला में भी जैसे कुछ पुल टूटे हैं और एक तो यानी हमारा जो पंचकुला के अंदर DLF कॉलोनी का जो पुल है अंदर जाता है वो भी टूटा है। बद्दी पिंजौर के रास्ते में जो 2 पुल आते हैं वो टूटे हैं। तो ऐसे जो नुकसान हुए हैं, मोरनी क्षेत्र के अंदर भी लैंडस्लाइडिंग काफ़ी हुई है, लेकिन अब वर्षा चूँकि रुक गई है, आज में धूप निकली है, मैं समझता हूँ निकलेंगे और आने वाले 24-48 घंटे में चीज़ें सामान्य होने की आशा है। हरियाणा में नुकसान है, कुछ आंकलन हुआ कितना नुकसान हुआ होगा? अभी एकदम नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ चीज़ें हैं, कहीं सड़कों को नुकसान हुआ है, कहीं नहरों को हुआ है, कहीं ओवरफ्लो हुआ है, तो बांध भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, जाने अभी तक 5 व्यक्तियों की गई हैं, ऐसा जो आज दोपहर तक मुझे जानकारी थी, तो उस नाते से, लेकिन इसका सारे का आंकलन अब सब जिले कर रहे हैं और इस समय तो क्योंकि राहत की तरफ ज़्यादा ध्यान है, जहाँ भी कोई यानी नुकसान, जानी नुकसान के अलावा कई बार माली नुकसान होता है, कोई मकान गिरे हैं, कोई और, वो सारा आंकलन करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा की जनता को कि किसी का भी कोई भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। राजनीतिक तौर पर कहीं न कहीं केंद्र में भी कैबिनेट की जो चीज़ें चल रही हैं, जितना असर आप बता सकें कि हरियाणा में फॉलोअप स्टोरीज के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं, उस बारे में कोई जो चर्चा ही नहीं, कोई फॉलोअप स्टोरी की आपको चिंता नहीं है। जो भी कुछ होगा आपके माध्यम से जनता को जरूर बताया जाएगा। हमारा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा है और सब चीज़ें अगली सरकार को बनाने के लिए जैसा एक वातावरण हमारा बन रहा है, कांग्रेस के लोग सपना लेना छोड़ दें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सपने वो देखते हैं, रात को तो दुनिया देखती है, वो दिन को भी देखते हैं, तो इसलिए ये सपने लेना छोड़ दें। जिस प्रकार का उन्होंने 10 वर्ष से पूर्व चाहे केंद्र में जो उनकी कारनामे थे, चाहे प्रदेश में कारनामे थे, वो सब जनता को आज भी याद हैं। इसलिए जनता कभी भूल करके भी उस चक्र में कुचक्र में दोबारा नहीं फंसेगी। उनको एक अच्छा शासन, एक उचित शासन, एक पारदर्शी शासन वो चाहिए। अभी भी चल रहा है, आगे भी उसी की अपेक्षा जनता करती है। इसलिए किसी प्रकार का कोई राजनीतिक इस प्रकार से विषय नहीं है जो आगे कोई बात ऐसी कोई होने वाली है जिसके कारण से आपको स्टोरी बनानी पड़े। आपको कोई स्टोरी बनानी उनके खेमे से सर खबर आती है, कई बार कोई सीएम का चेहरा बन जाता है, सूरज उम्मीदवार का कोई बन जाता है। SR के नया आ गया, उनके यहाँ 3 नेता मिलकर 2 प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक कहा होता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो वो अपने यहाँ उम्मीद जगाए रखते हैं। अगर उम्मीद नहीं जगाएंगे तो जो थोड़े बहुत लोग आज बचे हुए हैं वो भी नहीं बचेंगे, वो भाग जाएंगे। इसलिए अपने यहाँ अपने लोगों को बांधे रखने के लिए कुछ ना कुछ उम्मीदें जगानी पड़ती हैं, वो जगाते हैं और इतना सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं है। एक विषय और आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो ये कि अभी इस समय कावड़ का भी सीज़न चल रहा है और कावड़ के सीज़न में बहुत बड़ी मात्रा में कावड़ के लोग हमारे रास्तों से, हरियाणा के भी होते हैं, राजस्थान के होते हैं, पंजाब के भी होते हैं, कई प्रदेशों के जो कावड़िए हैं वो हरियाणा से होकर निकलते हैं। हमने सारी व्यवस्थाएं सब बनाई हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सब लगा है। फिर भी मेरी अपील कावड़ के लोगों से भी है कि शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ें। कोई किसी किस्म की कठिनाई आती है तो वहाँ हमने कैंप्स लगाए हुए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, उनकी व्यवस्थाएं रास्ते में जिस भी प्रकार की आवश्यकता वो हमने की हुई है। फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को वो बताएंगे तो तुरंत उनकी सहायता होगी। ट्रैफिक के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि भीड़ में कई बार ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं होता तो आशंका दुर्घटना की भी होती है, तो उससे बच करके चलें। जो रास्ते बनाए गए हैं उन्हीं रास्तों पर चलें, ऐसा मेरा निवेदन है। और जनता और ख़ास करके जो कुछ संस्थाएं, NGOs जो उनकी सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं करते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि
कावड़ के लोग एक प्रकार से श्रद्धालु लोग हैं, उनके प्रति उसी प्रकार का भाव रख करके उनकी मदद सबको करनी चाहिए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से जानकारी को देना। को लेके कुछ बात आपने रखी है इनवाइट के तौर पे, तब तक का कुछ अंदाजा है कि अगर आपने एक रखा हुआ है हालांकि तुम्हें प्रधानमंत्री ने लेना है, ऐसा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ही इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि आज हमने कह दिया है, मैं लिखित भी दे के आया हूँ और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय हमसे संपर्क करते हैं। मैं मानता हूँ कि वर्षा तक तो हम भी उसको नहीं कराना चाहेंगे। वर्षा समाप्त होती है 15 अगस्त तक तो समाप्त होती है, 15 अगस्त के बाद सितंबर के महीने में कभी भी उनका समय मिलेगा तो हम एक अच्छा बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। हरियाणा के लेवल से सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मतलब आप लोग तैयार हो, जब समय मांगे? हाँ, हम चूँकि हमने जो PMC उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट तय करना है, 2 पार्टियां उसमें आई हैं, उन दोनों से बातचीत चल रही है और उसमें से एक हमको फाइनल करना है। आज भी एक मीटिंग थी चंडीगढ़ में, तो उसमें से फाइनल करके फिर वो अपना काम शुरू कर देंगे और 1 महीने के अंदर अंदर कभी भी शिलान्यास उसका आखिर काम कोई भी पार्टी करे, 3 फेज में अलग अलग काम होना है, तो काम कोई भी करेगा, लेकिन शिलान्यास तो आखिर हम उसका, क्योंकि बाकी सारी चीज़ समाप्त हो गई है, केवल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, टेंडर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन शिलान्यास कभी भी इसका हो सकता है। राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर लगातार देखने को मिलते लग रहा है, 2 बार जो है दौरा हो चुका है। मैं तो कहता हूँ अगर वो हरियाणा में ही इतना उनको शौक है तो यहीं रहें, कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है। अगर यहाँ वो रहेंगे तो शायद जो बाकी हरियाणा वालों का जंगल जमेटा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वो कुछ बने तो है नहीं। यहाँ आकर के अपना दावा वो भी पेश कर दें राहुल गांधी, तो क्या दिक्कत है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बातचीत जो की है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि एम्स को लेकर चर्चा हुई है, एम्स को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। आपको बता दें, दरअसल हरियाणा में एम्स आना है। इसके अलावा जो बाढ़ के हालात बने, उन्होंने बताया कि हिमाचल से जो पानी आया उस वजह से समस्या हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बड़ी बात बताते हुए कहा कि हरियाणा लाल डोरा मुक्त हो गया है। राहुल गांधी के हरियाणा आने को लेकर भी उन्होंने एक तरह से तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी हरियाणा आकर ही रहे, उससे हरियाणा कांग्रेस का जो आपसी झगड़ा है कम से कम वो निपट जाएगा।